नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर ले। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पान बाजार पुलिस थाने में शनिवार शाम एक शिकायत दर्ज की गई। यह शिकायत अधिवक्ता मोंजित चेतिया ने दर्ज कराई है। शिकायत का कारण राहुल गांधी की ओर से पिछले सप्ताह नई दिल्ली में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान भाषण देना है। चेतिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, बीजेपी और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी भारतीय राज्य की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के उद्देश्य से की गई है। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने सोमवार को बताया कि छत्रपति संभाजीनगर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए जिला नागरिक अधिकारियों और पुलिस की मदद से एक सर्वेक्षण किया जाए। उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात। संजय शिरसाट जिले के प्रभारी मंत्री भी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी बिना आधार कार्ड और अन्य अवैध दस्तावेजों के साथ रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढ निकालेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। संजय शिरसाट ने कहा, अगले हफ्ते पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ बैठक जाएगी और ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। रायगढ़ और नासिक के लिए संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर रोक के बारे में पूछे जाने पर राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ मंत्री इन आवंटनों से नाखुश थे और उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है, जिन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। मामले में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने समय की कमी के कारण सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन जैसे ही दिन की कार्यवाही शुरू हुई, ताहिर हुसैन के वकील ने मामले का उल्लेख किया और 21 जनवरी को सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने जवाब में टिप्पणी की, जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। उनके वकील जानकारी देते हुए कहा कि ताहिर हुसैन का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन को AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पैरोल दी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में आज अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने दोपहर 2:45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना। आरोपी को उम्र कैद की सजा मिलने पर राज्य में विपक्षी पार्टियों ने नेताओं ने प्रतिक्रिया। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने बताया कि वे आरोपी के लिए उच्चतम सजा की मांग कर रहे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पूछा कि क्या इस फैसले से आरोपियों को कोई संदेश मिलेगा। राज्य के जूनियर डॉक्टर अदालत के फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने बताया कि वे आरोपी के लिए सख्त सजा चाह रहे थे। यह सजा काफी नहीं है। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा, हम आरोपी संजय रॉय के लिए उच्चतम सजा की मांग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि RG कर दुष्कर्म और हत्या मामले में केवल एक व्यक्ति शामिल। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच मतभेदों के बीच शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे ने सोमवार को मुंबई में NCP SP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। मामले में पार्टी सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई में सिल्वर ओक में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के आवास पर गए और उनसे 1 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के निर्माता शरद पवार ने MVA के भीतर उथल पुथल को शांत करने के लिए कदम उठाया है और हाल ही में कहा कि वह आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर चर्चा करने के लिए गठबंधन के 3 घटकों की बैठक बुलाएंगे। शिवसेना UBT ने घोषणा की है कि वह स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़े। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता 20 जनवरी से लागू हो गई। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में 11 फरवरी जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17 फरवरी शुरू होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो। नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी, मतदान 11 फरवरी को होगा और मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी। पंचायत चुनाव 3 चरणों में आयोजित होंगे। इसके लिए नामांकन 27
जनवरी से शुरू किया जाए। मतदान 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को हो। नई रायपुर स्थित कार्यालय में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है और आचार संहिता 20 जनवरी तक लागू हो गई। चुनाव के कारण बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोने में इन्वेस्ट एक शानदार ऑप्शन है क्योंकि यह आपको रिस्क फ्री रिटर्न देता। सोने में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो सकता है। 21 जनवरी को सोने के दाम में तेजी आई। 24 कैरेट सोने की 100 ग्राम की कीमत में 1440 रुपए की तेजी आई। नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और आप के कार्यकर्ताओं पर नई दिल्ली सीट पर आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अपनी लिखित शिकायत में प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सर, आपका ध्यान नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के आप उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के गलत कामों की ओर खींचना चाहता हूँ। उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए साजिश रची और गंदी चाल चली है। 19 जनवरी 2025 को ईस्ट किदवई नगर नई दिल्ली में इस निर्वाचन क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से RWA को कुर्सियां वितरित करने के लिए भेजा ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने और पौराणिक काल के तीर्थों को पुनर्जीवित करने की मुहिम को लेकर चर्चा में आए जिलाधिकारी DM डॉ राजेंद्र पेंसिया का वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में हाजिरी लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। DM को संत ने कर्तव्य का पाठ पढ़ाया, साथ ही निर्भीक और निष्पक्ष होकर प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन करने का मंत्र भी दिया। सिर्फ साल भर में ही बिहार की जातिगत गणना पर राहुल गांधी का रुख बदल गया है और विधानसभा चुनाव से पहले ये चीज बहुत सारे सवाल खड़े करती है। जनवरी 2024 में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ बिहार पहुंचे थे। ये तभी की बात है जब नीतीश कुमार पाला बदलते हुए इंडिया ब्लॉक छोड़कर NDA में BJP के साथ चले गए थे। राहुल गांधी ने तब जातिगत गणना का श्रेय नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव को देने और थोड़ा क्रेडिट खुद भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो बिहार के उसी कास्ट सेंसस को फर्जी करार दे चुके। महाराष्ट्र में नासिक और रायगढ़ में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति अचानक रोके जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महायुति सरकार का प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में अचानक बदलाव करना गठबंधन में कलह का संकेत है। राउत ने कहा कि सरकार आंतरिक गतिरोध को संभालने में विफल रही है। प्रभारी मंत्रियों को जिलों के आवंटन पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुस्सा स्पष्ट है। अब उनके अधिकार पर सवाल उठाया जा रहा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में बढ़ती कलह से सत्ता की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच हत्या मामले में के विरोध में मराठा संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। उन्होंने सोमवार को जालना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को काले झंडे दिखा। दरअसल अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा की जिला इकाई के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए। मराठा महासंघ के जिला अध्यक्ष अरविंद देशमुख ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कार्यकर्ताओं ने सरपंच बीड के मसजोग गाँव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार दलित व्यक्ति सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में मौत की निंदा करते हुए नारेबाजी। मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को NCC कैडेट्स में जोश भर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी NCC कैडेट रहे हैं। PM मोदी ने विकसित भारत बनाने लक्ष्य तय किया है। कैडेट्स को उनके लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने NCC कैडेट से भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने के लिए कहा। दिल्ली छावनी में गणतंत्र दिवस को लेकर चल रहे राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के शिविर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैडेटों और अधिकारियों को संबोधित किए। उन्होंने कहा कि मुझे NCC कैडेटों में भारत की छवि नजर आती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मुकदमा खत्म करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान को लेकर बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने यह केस दर्ज करवाया था। में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी अरविंद केजरीवाल सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्गों की दिली ख्वाहिश पूरी की है। मात्र 5 साल में दिल्ली सरकार ने 92 तीर्थ यात्राएं आयोजित कर इतिहास रच दिया। इस यात्रा के माध्यम से केजरीवाल की पूर्व सरकार और मौजूदा अतिशी सरकार ने बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान किया। तीर्थ यात्रा योजना से जहां एक तरफ बुजुर्गों की मनोकामना पूरी हुई, वहीं कई जरूरतमंद परिवार जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने का सपना देखते थे लेकिन असमर्थ थे, उनका भी सपना पूरा हो गया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली एम्स में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस चिट्ठी को शेयर किया। राहुल गांधी ने कहा कि ठिठुरती ठंड में मरीजों और उनके परिजन मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।